बेटा राम राम है। आवड़ा नम्यो होवे बे कति उतरता ही नम्यो आ मोटी नम्यो होवे व्रत होवे इंगो। तो इंगी पूजा कट्ठे करनी चाहिए थाने और किया करनी चाहिए। मैं थाने पूजा बताऊं। दिन गई नहा धोगी और अच्छी तरह आपकी जाओ। आवड़े के नीचे आवड़े को पेड़ होना चाहिए कट्ठे। जे ना लादे आवड़े को पेड़ तो कठों ही डाली तोड़ के लियाओ। तो बाद आगे एर घरी आप गए कोई गमले में डाली रोप लियो। रोप के डाली एर बिंग आगे सांखियो मंडो। एर बिंग हल्दी कुंकुम तिलक करो, सांखे पर छिंटा दो। एर आवड़े के पेड़ के तिलक करो, हल्दी को करो, कुंकुम करो, बस्तर दियो बिने सुहा नाल गो। सुहा नाल बलेटो बिंगे एर जड़गो लोटो भी ले के बैठो बटे कन्ने। फूल पीला ही फूल ले जाओ, पीला ही फूल चढ़ाओ, पीलो ही बस्तर बिंगे सगे। विश्व देवता की भी पूजा हुए तो विश्व देवता को पीलो ही हुए। तो पीले का माँ बिने पीलो ही चढ़े बिंगा सगे। पीलो बस्तर चढ़ा दियो बिंगा आगे, गमलो बनाए है बिंगा आगे। एर फल फूल सारा चढ़ा दियो। फल ले जाओ। आवड़ा तो जरूरी बिंगा नीचे मेलो वालगे। तो आवड़ा को ही बांगन भोग लगाना पड़ेगो। आवड़ा ही बने फल बांटना पड़ेगो। आवड़ा नम्य होया तो आवड़ा शू बहुत ही फायदो होवेगो और बहुत ही थारा घर में बरकत होसी। तो ये आवड़ा नम्य को बेटा सारो की करगे और फिर बिंगे फेरी लगाओ और अच्छी तरह बिंगे जलगो लोटो और कथा सुनगे और बिंगे नीचे बैठ गई। फिर बा कथा सुनो पेड़ के नीचे और कथा सुन गए। फिर भी आवड़े में पानी को लोटो डालो। तो बिंगा माई हल्दी का लेड़ी होनी चाहिए। हल्दी को बिना छांटो लागना चाहिए। तो आवड़े की पाठ पूजा है। व्रत रखो इतनी पूजा कर गए और फिर बठे बैठ गए आवड़े के नीचे ही और थे कहानी सुनो। अब थाने में कहानी कहनी शुरू करूँ। तो एक राजा रानी हो तो वह आवड़ा नम्य को व्रत करता। आवड़ा नम्य को व्रत करता तो वह सारों की पाठ पूजा कर गे और बठे आवड़ा की पूजा कर गे। अंता न सवामण आवड़ा बांटता। सवामण आवड़ा बांट गे बठे एक एक आवड़ो खा गेर वो भोग लगा देता। बिंगने जल दे देता, पानी को लोटो गाल देता, बिंगे फेरी लगा देता, बिन नमस्कार कर गे और सारों की तिलक कर गेर वह घरे आ जाता। तो वह फिर ही भोजन खाता। पहला 8वें वाला दिन वह किन को नहीं खाता और निर्णय सो जाता। दिन छिपे बाद में किन को नहीं खाता आवड़ा नम्य हो। दिन के पाठ पूजा कर गे फिर ही नम्य हो व्रत खोलता वह। तो यहाँ करता करता कई दिन हो गया जना बहू बेटा के मन में थोड़ा सो पाप हो गयो। तो बहू तो अच्छी बन गई। लार न सर की बेटे ने कह दियो न बेटो के तो यहाँ के पूरा वहाँ तो तुम्हारे घर लुटाने खड़े हो रहे रोज को रोज सवा मन आवड़ा बांटे के पूरा वहाँ के। तो राजा एक कर सुनियो दो बरिया सुनियो ब नम्यू तो आजे भी कतियों लागे और वो तो आई नम्यू आई व्रत करे और बिया ही आवड़ा बांटे। तो राजा देखियो अब बोलांगा तो आप बदनाम हो श्या। राजा रानी को हमा राजधानी में माँ अपने निमोची होसी तो आपने चुप कर गए। रानी चाल आप बन में ही चाल है अठे बैठा के करा ए करण कौन दे राड़ होगी। तो आप तो लोगों की राड़ बुझा और अपनी कौन बुझासी। अपन के कैसी किशोर राजा है वो आपके गरीब आदि कौन मुकाएगी। तो आप बहुत बदनाम होशियार रानी आप चाल पड़ा। तो यहाँ सोच गए राजा रानी तो आपकी 8वें वाले दिन क्रोध कर गए चाल पड़िया न बा के खानो के पीनो बियाबान में उठ गया जो जागे आपकी रानी का राजा साहब कानी शेर वगैरह निराई फिरे अटे को गाम नहीं कोई और नहीं आपा कट्ठे रेशा आपा नसी वगैरह ही खाजी सी और आपा तो गाम सिर चाला कट्ठे ही तो गाम में तो रह जावा। करानी की कोनी अपनी आवड़ा नम्य में सकती होसी। जे भगवान आपा ने टूटे गया आवड़ा नम्यो तो अपने सोई की ला देगो और सो जाओ। अपन तो खाने ही कौन दिन छिपे फिर और अपने भूखाती सही सो जाओ। आप ही भगवान देगो अपन ले भाई सो गया। तो बांकन तो कोसी आयो उनको बगैर आराम सुत्या रहा।
तो राम देखियो भी इन्हें घना ही साल के अपन रखते ने और ओ बेचारो आंवला नम्य परी आपको टाइम पास करके सुते हुए, तो इन्हें अब तुझे ना फल देगो और ना तने कि आंवला नम्मी को शक्ति देगो, तो तने आंवला नम्मी ने कुण मानेगो और कुणी का व्रत करेगो और कुण भगवान ने याद करेगो। तो जे वह तो इंग आंवला नम्मी को फली ने आज देना ही पड़सी। तो राजा तो आपके राम तो करियो के काम, राजा रानी सुत्या और मन तो आंवला को बागी लगा दियो और जिसो लारे मेल होनी बिशोई बिंगो राजा रानी को मेल चिना दियो। तो दिन गई का राजा कट्ठे नहाश्या, कट्ठे आपा आंवला को पेड़ मिलेगो, सुखी की करा खड़ी है अठे की कोनी और आपा कट्ठे पूजा कर गया श्या, कट्ठे व्रत कर श्या, कुण अपनी कथा कहानी सुनेगो और कट्ठे आपा जीश्या। राजा कह कोई बात नहीं, आंवला नम्य को आपा व्रत कर आपा ने भगवान टूटेगो। राजा उठ्यो बारे गयो पेशाब शुभ कर गयो, तो जागे ने भी ने देखा तो लार ने तो आपकी सुत्या भी पीठ लारे मेल लारो बिशुई आगे आपकी बाग लग रही हो आंवला को और सारी चीज़ों का फल फ्रूट का सारा ही बाग लग रहा। करणी उठो उठो को देखो अपन तो कह भगवान टूट गयो, आंवला नम्य टूट गया, अपन ने देखो अपने के सुनो के बाग लग रही है आप सारे की कर साठ। तो रानी उठी तो आपके बांध तो कोई चीज़ की कमी को नहीं, अच्छो तालाब ला दियो, पानी नहा लिया, नहा धो के सुना एर आपके रोड़ी मोड़ी हल्दी कुंकू सारो की सुहा नाल लिए गए, जलगो लोटो लिए गए, भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वहाँ आपकी सुनो सांख्यो वाट दियो बैठे एर भी हल्दी को एर कुंकुम को छांटो लगा दियो और पीलो वस्त्र भी पेड़ के नीचे मेल दियो, सुहा नाल प्लेट दियो पेड़ के दिशना दे दी, ऊपर पीसा मेल दिया, सारे तिलक कर दियो, हल्दी को कुंकुम को दीपक जला दियो और पानी को लोटो मेल गए और आपकी कथा सुन ली। वहाँ कथा सुन गए सारों की केला पीलाई फूल और केला पीला समय आवा केला फल फ्रूट सारों के ले गया, कोई मिठाई बाई ले जाके सोमन आंवला तोड़ के नगरी बसादी। भगवान तो जनता और भी आ गई, कहले भाई अठाई नगरी में राजा रानी आया है जो वह आंवला की पूजा करे, आंवला नम्य आप ही चाला। तो वह आया जब बंगा तो स्वामन आंवला बंट गया, वहाँ तो आपकी स्वामन आंवला बांट दिन यार एक आंवलो वहाँ बटे बैठ के भोग लगा लियो। फिर आपका मीठा भोजन खाओ की खाओ, पानी और लोटो डाल दियो और अच्छी तरह बिना परकमा दे गे और एक आंवलो खा घेर घरे आ गया। घरे आया तो सात प्रकार का भोजन बन रहा, बिना कमी को नहीं कहेंगी। तो वह तो आगे आपकी भोग लगा दियो, जीम लिया। तो राजा रानी तो बिया ही महल गा माँ बैठा, तो भगवान तो रचना रचाई तो नगरी बसावे। तो बठे आपकी काम चाल दिहाड़ियाँ को काम चाल है, भी मजूर लाग रहा बापड़ा क्यों बेचे जी लाग रही है भूखा बीड़ा। तो लार ने बहु बेटा ने नामदारी आ गई, शरीका कुटुम्बा राजधानी छीन ली, घरों टपा दिया और बांगे घरे की को रहे जना बा कह मैं थाने कहती कि आपकी कमाई को लगावे थे आने ना कही करो। बोल गए तो अपन की कौन कहो, अपना माँ बाप गया बठे अपनो धन दौलत गयो, अपनी राजधानी छीन ली, अपने कने की कोनी गाँव में दिहाड़ी कर शा। तो लोग किसी राजा का बेटा बहु दिहाड़िया जावे, आप ही अब प्रदेश में निकला। बहुर बेटा चाल पड़िया चालता चालता सगनी नगरी में उठ गया। सगनी नगरी में उठ गया तो ना कह भाई माँ नहीं लगा लियो, मैं ही कह दिहाड़िया लागन खातर आया, कह लग जाओ भाई घना ही लाग रहे हैं। तो भाई आपकी बठे ही दिहाड़ी करे, बने दिहाड़ी मिल जाए, रोटी खा लिए और आपकी दिहाड़ियाँ की जगह ही सो जाए। एक दिन रानी कह बांधी कहाँ क्या नौकरानी तू मेरे सिर में रोल दे दे, अगली लुआइयाँ सिर गूंथाए करती, अब तो बाल बावई है। तो कह तू मेरे कह सिर गूंथ दे, कहाँ भाई गूंथ दे स्यों गूंथों क्यों को नहीं कह। तो बा आपकी रोल दे गे सिर बाण लगी, तो बिंगे गुद्दी गे माँ कोई निशानी सासू गे। तो बा निशानी बिंगा आगे आ गई, तो बा रोई
रोई जना बाराणी ऊपर ने देखो, भाई जे तू दोरी हुई है मेरे सिर बांधती गूंथती तो मेरा बाल छोड़ दे तू, रोई क्यों? आंसू बिंगी झोलिया में जाके पड़ियो भी, तेरे आंखियों को पानी मेरी झोलिया में पड़े है, इतनी दुखी हो कि मेरे सिर ना गूंथ तू। कह नहीं कह रानी सा मैं दुखी को नहीं हुई, कह तो सिर तो मैं घना ही गूंथ दूँ, पर कह थारे निशानी यानी आ निशानी मेरी सासू को ही करती। कह फिर कह मेरी सासू आंवला नमी को व्रत करती और वो ही आंवला नमी को व्रत थे करो और सुवामणे आंवला बांटती और सुवामणी आंवला थे बांटो। कह जद कह मैं ना सुहा गया, कह देख मेरी सासू यहाँ करती, अच्छी मारी राजधानी चालती, अच्छा मैं राजा का बेटा बहू को आनता, मैं तो की कौन कहो बेरोजगी के दिन ताज को। कह मेरे सासू ससुरा तो अनोकर गे निसर गया, बोल गए माने की कहो कोनी, अर मांगा तो कर्म बाछा या बने तो कटा आगे और मिल गयो लोबड़, मारे तो राजधानी छीन ली शरीका, अर मारे कने की को रही नहीं, मारो सारो की खोस लियो धनमाल के, मैं तो भूखा मारे डानी सरिया, और अब गाँव में दिहाड़ी करा तो राजा रानी का बेटा भूरे गया को जाला गा, जद मैं दूसरी नगरी में आया हूँ। तो कह बेटा ठीक है थे तो मेरे साथ कर ली, पर मने मेरी आंवला नमी टूटी, मेरे भगवान की दया हुई, और मैं ही तेरे सासुर तो ही मेरी बहू है, अब थे दिहाड़िया बन गए ना रो, मेरा बेटा बहू बन गए रो, तू तो अने रसोई वालों काम निमटा और ओ आपके लिखा पढ़ी करेगो पिछाड़ी का पी इंग याद मेरे सीख है, मेरो ही बेटो है। तो ठीक है भाई गई क्या अपना ही माऊ बाबा है, तो कह यार अपा तो काट दिया अने तो बिया ही आंवला का पेड़ ला दिया, बिया ही व्रत करे, बिया ही आंवला बांटे है, तो कह अब आंगा पगा पड़ो, कह अपना ही है। कह जन फिर वो बेटा बहू तो पहला तो ना सासू ससुरा पिछाड़िया ना बेटा बहुआ पिछाड़िया माँ बापा ने, फिर वो बेटो आयो कह माँ मेरी गलती होगी, मैं थाने कह दियो, अब थे को तो मैं ही आंवला नमी को व्रत करा, जे मारी राजधानी लारली माने मिल जाए और मारे राजगद्दी माने मिल जाए, सगनी राजधानी चल जाए, तो मैं ही आंवला नमी हुआ थरसा के व्रत करशा, थे माँ सवा मन बांटो मैं सवा शेरी बांट दे श्या, और आंवला नमी को व्रत में जरूर करशा। कह कर लियो भाई, कह सच्चे मनो करशो तो बेटा था नहीं टूटेगी आंवला नम्यो। कह तो बहुर बेटो आपकी आंवला नम्यो आवे जना आपकी राजा रानी तो करनो ही करनो, और भाई आप वो व्रत करे तो राजा रानी तो आपकी सवामण आंवला बांटे और भाई आपका सवा शेरी आंवला बांटे। तो सारों की बिंगा रोली मोली तिलक कर गए, फेरी लगा गए, आंवले का पेट गए, पानी डाल गए, दीपक कर गए और बिंगा नमस्कार कर गए पेट के सारे, और वह एक एक आंवलो खाई आवे, सवामण आंवला बांट आवे, और वह आपका सवामण बांट दे। कई दिन हो गया इतने बांगी लियो भाई थारी राजधानी संभालो और थारी गद्दी ले लियो, मैं तो थारो राज को नहीं खोसा। तो आंवला नम्यो भी न टूट गई, तो बने राजगद्दी मिल गई बेटा भगवान ने, और सगी बांगी राजधानी चाल गई। तो इन आंवला नम्मे में तो फड़े बेटा अब देख लियो थे के ब्याडी पड़ी बांगा मार के बांगी रचना रच गई। तो सुनता ने कहता ने रंकारा देता ने सब नहीं आंवला नम्यों टूटनी चाहिए। तो बेटा ये तो फल है आंवला नम्यों में थारी इच्छा है तो थे आंवला नम्यों को व्रत करो। अब आंवला नम्यों आन लाग रही है और मैं थाने पाठ पूजा बता दिया, आंवला नम्यों की कथा बता दी थाने। मेरी कहानी पाठ पूजा जे पसंद आवे अच्छा लगे तो मेरी कहानी लाइक करो और मेरो चैनल आगे चढ़ाओ। केसर नानी माँ के नाम से थे मेरी कथा सुनो। राम ही राम।